आज आपको MS Excel 2016 में पीवट टेबल ऑप्शन बताने जा रहा हूं। और पीवट टेबल ऑप्शन का यूज़ वहां पर किया जाता है जहां पर एक लॉन्ग डेटा को हम एक शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं, जिससे उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से हम समझ सकें। यानी पीवट टेबल एक लॉन्ग डेटा को समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में, यानी एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में शो करता है। चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं जाहिद। यहाँ पर हमने एक कंपनी का छोटा सा डाटा ले रखा है, जिसमें हमने कुछ आइटम को सेल किया है और उन आइटमों को किस किस कंपनी में सेल किया है, एक कंपनी की एक लिस्ट है। जो आइटम हमने सेल किए हैं उन आइटम्स की एक लिस्ट है, और कितना कितना हमने आइटम सेल किया है ये उनकी क्वांटिटी है। और यहाँ पर हमने सिर्फ 3 मंथ्स की सेल्स दिखाई है। तो चलते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास A1 to D12 ये डाटा रेंज है। इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट मेनू पर जाते हैं और इंसर्ट मेनू में मिलेगा आपको पीवट टेबल। पीवट टेबल पर क्लिक करते ही ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, और इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहले पूछ रहा है चूज द डाटा, आपका डाटा कहाँ है। तो हमने डाटा तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ये रेंज लिख के सामने आ रही है। अगर हमारा डाटा कहीं और होता किसी शीट पर तो फिर हम ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते, चूज एक्सटर्नल डाटा सोर्स। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि पिवट टेबल रिपोर्ट कहाँ पर शो होगी, न्यू शीट पर कि एग्जिस्टिंग यानी इसी शीट पर। तो हम चाहते हैं न्यू शीट के ऊपर इसकी रिपोर्ट। ये भी ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है। दोनों ऑप्शनों को लेकर हमने ओके कर दिया। तो एक न्यू शीट के ऊपर हम देख रहे हैं कि पीवट टेबल की एक ब्लैंक रिपोर्ट शो हो रही है, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारी जितनी भी हेडिंग है डेटा में उनके चेक बॉक्स के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेडिंग्स 4 प्लेस दिखाई दे रहे हैं, फिल्टर्स, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज। और हमें अपनी इंफॉर्मेशन को जिस शेप में देखना है, इन फील्डों को इन 4 प्लेस पर उसी हिसाब से ड्रैग करते हैं। यानी जिन इंफॉर्मेशन को शो करना है उनको रोज या कॉलम में रखते हैं, जिन पर हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, सम करना है या काउंट करना है, यानी कोई न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम वैल्यूज वाले पोर्शन पर ड्रैग करेंगे। और अगर हम किसी चीज़ पर फिल्टर करना चाहते हैं, किसी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं डिटेल, तो उसको हम फिल्टर वाले हिस्से पर ड्रैग करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपनी नेम को सेलेक्ट किया। देखिए बाय डिफॉल्ट ये रोज वाले हिस्से में दिखाई दे रही है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारी डेटा भी दिखाई दे रहा है। सेकंड, अगर हम इसी के ठीक नीचे आइटम नेम है, अगर उसको भी सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो भी रो में दिखाई देगा। और यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है कि किस किस कंपनी में हमने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं। जैसे ABC कंपनी को कीबोर्ड और प्रिंटर सेल किए हैं, कंप्यूटर वर्ड को CPU, कीबोर्ड और मॉनिटर सेल किए हैं। साथ में अगर क्वांटिटी भी देखना चाहते हैं तो क्वांटिटी को ऑन किया, क्लिक करते ही ये हमें वैल्यू वाले हिस्से में दिखाई देगी। अब देखिए हमारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन शो हो रही है कि ABC कंपनी को हमने कीबोर्ड और प्रिंटर सेल किए हैं, 35 कीबोर्ड और 12 प्रिंटर, यानी 47 आइटम। और अगर हम टोटल देखें तो नीचे हमें टोटल भी दिखाई दे जाएगा कि टोटल 259 हमने आइटम अलग अलग कंपनियों को अलग अलग आइटम सेल किए हैं। अगर हम इसमें चाहते हैं कि ये कंपनी के अकॉर्डिंग आइटम जो शो कर रहा है, ये कंपनी की बजाय आइटम के अकॉर्डिंग दिखाए कि किस आइटम को किस किस कंपनी में सेल किया गया है, तो हम इस रो वाले दोनों फील्डों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कंपनी नेम सेकंड नंबर पर कर देते हैं और आइटम नेम फर्स्ट नंबर पर। तो आइटम नेम ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक किया और इसको यूज करते हैं मूव अप। मूव अप पर क्लिक करते ही देखिए हमारा आइटम्स नेम पहले आ गया, और
उसके अकॉर्डिंग कंपनियों के नाम आ रहे हैं। यानी CPU को हमने कंप्यूटर वर्ल्ड में सेल किया है 15 कंप्यूटर वर्ल्ड में, और इन्फो टेक्नोलॉजी में 5, यानी टोटल CPU 20 सेल किए गए हैं। इसी तरह बाकी कंपनियों की डिटेल दिखा रहा है। फिर पहले जैसा इसको हम कर देते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सेल जो शो हो रही है तीनों मंथ की है, मगर हम सिर्फ जैन की या फेब की देखना चाहते हैं, तो हम ये मंथ वाले हिस्से को फिल्टर वाले पोर्शन पर ड्रैग करते हैं, और फिल्टर पर ड्रैग करने से इसका एक ड्रॉप डाउन बटन बन के आ गया, जिस पर भी ऑल दिखाई दे रहा है, और इस पर हम क्लिक करके किसी भी मंथ की सेल देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए जैन लिया, ओके कर दिया, तो जैन में हमने ABC कंपनी को 35 कीबोर्ड, एक्मी को 50 माउस इसी तरह सेल किया है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे डाटा जो हैं एक अच्छी डिज़ाइन में शो हो, तो हम अपनी पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। पिवट टेबल पर अपना माउस रखने पर हमें दो नए मेनू दिखाई देते हैं, एक एनालाइज और एक डिज़ाइन। इसमें कुछ काम के ऑप्शन हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम अपनी पिवट टेबल को सेलेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पर सेलेक्ट में एक एंटायर पिवट टेबल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। और एक अच्छी डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिज़ाइन में जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइनें हैं। किसी एक डिज़ाइन को पिक कर लेते हैं। सपोज कीजिए डिज़ाइन ले ली, अब कलरफुल पिवट टेबल शो कर रहा है। अगर हम अपने इस डेटा ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं, तो ये करेक्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। जैसे सपोज कीजिए CPU कंप्यूटर वर्ड को हमने 15 सेल किए हैं, ओरिजिनल शीट पर चलते हैं, और कंप्यूटर वर्ड में CPU 15 की जगह अगर हम 20 कर देते हैं, करेक्शन हमारा शीट नंबर 2 पर देखिए भी नहीं हुआ। कंप्यूटर वर्ड में CPU अभी भी 15 है, और हम चाहते हैं ये अपडेट कर दे, तो उसके लिए हम एनालाइज मेनू में गए और रिफ्रेश पर गए, और यहाँ पर रिफ्रेश ऑल का चूज करते हैं। चूज करते ही देखिए 20 हो गया, और टोटलिंग भी चेंज हो गई, 95 हो गई। कुछ ऑप्शंस हमारे और भी हैं जिनको हम पिवट टेबल की नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।